डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी लेसन फर्स्ट हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन से लेकर आ रहे हैं क्या IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन। यहाँ पर हम लोग जेनेवा सिस्टम के अंतर्गत कुछ कार्बनिक यौगिकों के रूप में, चाहे वो एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक हो चाहे वो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक हो, तो यहाँ पर एलिफैटिक के रूप में कौन आता है भैया? यहाँ पर एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक के रूप में आता है एल्किल हैलाइड, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में कौन आता है भैया? यहाँ पे आयरिल हैलाइड। क्या आता है? आयरिल हैलाइड। तो आयरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड जो होता है कॉमन नाम है, कॉमन नाम है। एल्किल हैलाइडों को हम लोग IUPAC के अंतर्गत हाइलो एल्केन के नाम से संबोधित करते हैं, जबकि आयरिल हैलाइडों को हम लोग हाइलो एरिन के नाम से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर कुछ हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन यहाँ पर आए हैं जिनका हम लोग नामकरण करेंगे। यानी एल्किल हैलाइड जो होता है, एल्किल हैलाइडों को हम लोग IUPAC के अंतर्गत हाइलो एल्केन के रूप में दर्शाते हैं, जबकि आयरिल हैलाइडों को हम लोग हाइलो एरिन के नाम से यहाँ पर IUPAC सिस्टम के अंतर्गत नामकरण करेंगे। ध्यान देना भैया, पहला जो कंपाउंड आ रहा है यहाँ पे वो है CH3Cl। यहाँ पर क्लोरो समूह, चूंकि हमको मालूम है, परिभाषा मालूम है कि हाइलो एल्केन जो होते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एल्केनों के हाइलो व्युत्पन्न यौगिक होते हैं। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं प्रतिस्थापी के रूप में आते हैं और एल्केनों में उपस्थित हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। तो यहाँ पर IUPAC सिस्टम के अंतर्गत एल्किल हैलाइडों का नाम लिखने के लिए हाइड्रोजनों का नाम जो होता है रूट वर्ड यानी मूल शब्द से पहले हम लोग पूर्वलग्न, जिसे हम बोलते हैं प्रोफिक्स के रूप में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पूर्वलग्न यानी प्रोफिक्स के रूप में हम लोग हाइड्रोजनों के नाम को संबोधित करेंगे, जबकि रूट वर्ड के रूप में कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या जितना रहेगा उसे हम रूट वर्ड के रूप में संबोधित करेंगे। ध्यान देना भैया। तो पहला कंपाउंड आ रहा है क्या? CH3Cl। ध्यान देना है, CH3Cl। यहाँ पर जो है क्लोरो समूह जो है मीथेन के पास आता है और एक H परमाणु को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर अपना जगह बना लेता है। यानी यहाँ पर जो कंपाउंड पहला आ रहा है भैया, इसका हम लोग IUPAC में नाम लिखेंगे क्लोरोमीथेन। यानी रूट वर्ड क्या होगा? इसमें एक कार्बन एटम है इसमें, तो एक कार्बन एटम के लिए हम लोग रूट वर्ड का इस्तेमाल क्या करेंगे? मेथ। और ये प्रतिस्थापी के रूप में आया है यहाँ पर क्लोरो समूह, तो प्रतिस्थापियों का नाम जो होता है प्रोफिक्स यानी पूर्वलग्न के रूप में दर्शाएंगे। तो इसका IUPAC में नाम क्या होगा भैया? क्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन होगा। तो ध्यान देना है, यहाँ पर कॉमन नाम जो इसका होगा मेथिल कोलाइड होगा, लेकिन IUPAC में हम लोग क्या कहेंगे? इसको क्लोरोमीथेन कहेंगे। यानी रूट वर्ड जो यहाँ पर क्या है? एक कार्बन वाला, ये क्या है? एक कार्बन वाला ये हाइलो एल्केन है। अतः मेथ माने एक कार्बन होता है, चूंकि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अतः यहाँ पर हम लोग मेथेन यानी मेथेन हम लोग यहाँ पर रूट वर्ड के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान देना है। और यहाँ पर क्लोरो समूह जो हो जाएगा प्रतिस्थापी के रूप में यानी पूर्वलग्न के रूप में दिखाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC में क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। ध्यान देना है। दूसरा कंपाउंड आता है भैया, क्या ध्यान देना है? दूसरा कंपाउंड जो हम लेते हैं, दूसरा कंपाउंड आता है CH3CH2Cl। CH2Cl। तो ध्यान देना है यहाँ पर भैया, ये एथेन से एक क्लोरो समूह आता है। एथेन के पास एक क्लोरो समूह आता है और एक H परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है, तो बनता है क्या? कॉमन नाम इसका एथिल कोलाइड है, लेकिन हम लोग चूंकि IUPAC में हम नाम बता रहे हैं भैया, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोएथेन। इसका IUPAC में नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोएथेन।
एथेन हो जाएगा। तो ध्यान देना है, रूट वर्ड क्या हो जाएगा इसके लिए, इसमें 2 कार्बन वाला ये हाइड्रोएल्केन है तो हो जाएगा रूट वर्ड क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। और चूंकि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो एन जोड़ देंगे। और यहाँ प्रतिस्थापित के रूप में क्या है भैया, क्लोरो समूह आया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन। अगला नंबर 3 में हम चलते हैं, ध्यान देना है, क्रम से समझाएंगे, ध्यान देना है भैया। अगला जो कंपाउंड आ रहा है CH3 CH2 CH2 Cl, ध्यान देना है। नंबर 3 क्रम में आता है, नंबर 3 क्रम में आता है क्या भैया, ध्यान देना है CH3 CH2 और फिर है CH2 Cl। अब ध्यान देना भैया, यहाँ पर जो प्रतिस्थापी के रूप में आया है एल्केन के पास क्लोरो समूह यानी प्रोपेन, एल्केन के रूप में यहाँ पर क्या भैया, प्रोपेन है और प्रोपेन के पास आया एक क्लोरो समूह। तो यह क्लोरो समूह जो है इस श्रृंखला में जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम लोग कैटिनेशन में श्रृंखलन में न्यूनतम अंक देते हैं। तो यहाँ से हम लोग कैटिनेशन करेंगे, इसका श्रृंखलन करेंगे तो 1 2 3, यानी इसमें कार्बन परमाणु जो है 3 हैं, सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर प्रतिस्थापित स्थान यानी जिस कार्बन से क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है उसे हम न्यूनतम अंक देंगे। तो यहाँ से हम लोग कैटिनेशन करेंगे तो 1 2 3। अब इसका RPC में नाम लिखना होगा भैया, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो। ध्यान देना है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है ये अपना स्थान बदल सकता है, इसीलिए यहाँ पर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसको हम दिखाएंगे अरबी अंक। तो ध्यान देना है, अरबी अंक में हम दर्शाएंगे तो वह हो गया 1 क्लोरो 1 क्लोरो प्रोपेन 1 क्लोरो प्रोपेन। तो ये रहा भैया इसका RPC में नाम में जो नंबर 3 पे आए हैं CH3 CH2 CH2 Cl, इसका RPC में नाम क्या होगा 1 क्लोरो प्रोपेन। अगले क्रम में चलते हैं भैया, ध्यान देना है नंबर 4 में क्या आ रहा है, ध्यान देना है, नंबर 4 में आ रहा है, ध्यान देना है CH3 CH, ध्यान देना है भैया नंबर 4 में क्या आ रहा है CH3 CH Cl और यहाँ पर हो गया CH3। तो ध्यान देना भैया, इसका यहाँ पर प्रतिस्थापी के रूप में क्लोरो समूह आया है एल्केन के पास यानी प्रोपेन के पास, और जो दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा H है उसको प्रतिस्थापित कर रहा है, यानी दूसरे कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरो समूह जो प्रतिस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना भैया, कॉमन नाम इसका क्या होता है, प्रोपिल, क्या नाम होता है, आइसोप्रोपिल कोलाइड होता है इसका कॉमन नाम क्या होता है, आइसोप्रोपिल कोलाइड, लेकिन हम यहाँ पर बता रहे हैं क्या भैया IUPAC नाम। तो ध्यान देना है, हम लोग कैटिनेशन किधर से करेंगे 1 2 3 या 1 2 3 किधर से भी हम लोग करेंगे। तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को क्या अंक मिलेगा भैया, कौन सा RP अंक मिलेगा, 2 मिलेगा। तो चलते हैं, ध्यान देना है 1 2 3। अब इसका हम लोग नाम लिखना होगा भाई, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा 2 क्लोरो कितने कार्बन है इसमें 1 2 3, तो हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा भैया 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ध्यान देना है 2 क्लोरो प्रोपेन जो इसका RPC में नाम हो जाएगा। तो ये नंबर 4 का है, नंबर 4 का RPC नाम क्या होगा 2 क्लोरो प्रोपेन। नंबर 5 में चलते हैं भैया, ध्यान देना है IUPAC हमको सीखना है और एग्जाम में हमको अच्छा नंबर लाना है, तो कहीं से क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर NCERT में जो दिए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड उनका हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, ध्यान देना है, लिस्ट में दिया है। 5वां नंबर में आता है CH3 CH2, ध्यान देना है। नंबर 5 में है भैया CH3 CH2 और Cl, ध्यान देना है। तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है उस कार्बन को हम लोग श्रृंखला में न्यूनतम अंक देते हैं। तो यहाँ से हम लोग कैटिनेशन करेंगे भैया 1 2 3
4, यानी मेन श्रृंखला में या जनक श्रृंखला में जो है या मुख्य श्रृंखला में जो है कार्बन कितने हैं भैया? 4 हैं और पहले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका हम लोग क्या आईपीसी नाम लिखेंगे भैया? लिखेंगे 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन होगा। ध्यान देना भैया। तो ये रहा नंबर 5 वाले का आईपीसी में नेम हुआ। अब अगले क्रम में चलते हैं नंबर 6 में। नंबर 6 में हम चलते हैं भैया, ध्यान देना है। नियम 11 में बताया गया है, यहाँ पर रिवीजन किया जा रहा है, ध्यान देना है। अगला नंबर में चलते हैं नंबर 6 में, ध्यान देना भैया। 6 CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड Cl नीचे जुड़ा हुआ है और CH3, तो ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग को श्रृंखलन करना है और ध्यान देना है जिस कार्बन से, यानी मुख्य श्रृंखला का चयन हम उधर से करेंगे जिधर से कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको न्यूनतम अंक मिले। तो ध्यान देना भैया, अगर हम लोग यहाँ से नंबर 6 वाले में अगर हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं 1 2 3, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इस कार्बन को कितना अंक मिलेगा भैया? 3 मिलेगा। अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो इस कार्बन को कितना अंक मिलेगा? 2। तो हमारा लेफ्ट टू राइट क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और राइट टू लेफ्ट क्या होगा? सही होगा। तो 1 2 3 और ये 4 रहा। इसका नाम लिखना होगा भैया, क्या होगा भैया? 1 क्लोरो एक कार्बन है, 2 है, ध्यान 2 सॉरी यहाँ पर दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो हम लोग लिखेंगे भैया क्या? 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये क्या होगा भैया? नंबर 5 वाले का आईपीसी में नाम होगा। चलते हैं, ध्यान देना भैया। नंबर 5 हो गया, नंबर 6 में चलते हैं। नंबर 6 में क्या आ रहा है भैया? ध्यान देना है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कंपाउंड बदलते जाएंगे। हमको सीखना है आईपीसी में नाम। नंबर 7 में आते हैं हम लोग भैया, ध्यान देना है। 7 में आ रहा है 7वें नंबर में कौन है भैया? CH, यहाँ पर साइड चेन है, CH3 फिर CH2 और ये Cl जो नंबर 7 पे भैया, इसमें जो है ध्यान देना है, चूंकि हमको इसमें साइड चेन के रूप में मिथाइल समूह आ गया, तो हम लोग कैटेगराइजेशन करने में ध्यान देना है, मुख्य श्रृंखला का चयन करने में जो है हमें ध्यान देना है भैया कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको न्यूनतम अंक देना है। तो यानी हम लोग, अब हमको यहाँ पर साइड चेन के रूप में आ गया मिथाइल समूह, तो इससे हमें मतलब नहीं है, हमको हाइलो समूह को प्राथमिकता देना है। तो जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उस कार्बन को हम न्यूनतम अंक देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे भैया? मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे किधर से? 1 2 3। कैटेगराइजेशन में हम लोग 1 2 3 ऊपर भी जा सकते हैं, तो ये साइड चेन हो जाएगा। अगर हम लोग सीधी श्रृंखला में चलते हैं तो 1 2 3, तो ये मिथाइल समूह क्या हो जाएगा? साइड चेन हो जाएगा। अब नाम लिखना भी ध्यान देना है। तो हमेशा हाइलो एल्केनों में नामकरण करने के लिए यदि साइड चेन के रूप में कोई एल्किल समूह आता भी है तो उसमें भी हम लोग पहले हाइड्रोजनों का नाम लिखेंगे, यानी प्रतिस्थापी के रूप में जो हाइड्रोजन आया है उसको हम लोग पहले नाम में संबोधित करेंगे। तो ध्यान देना भैया, 1 क्लोरो, ध्यान देना है 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3 कार्बन है भैया, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो ये रहा नंबर 7 वाले का आईपीसी में नाम हुआ, क्या हुआ? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आया बच्चे? तो ध्यान देना। अगले क्रम में चलते हैं भाई, अगले क्रम में चलते हैं नंबर 8। नंबर 8 में क्या आ रहा है? ध्यान देना है। नंबर 8 में आ रहा है क्या? CH3, ध्यान देना है। नंबर 8 में आ रहा है CH3, C ऊपर भैया CH3 और नीचे जो है Cl क्लोरो समूह है और सिंगल बॉन्ड है CH3। इसका नाम लिखना है भैया, ध्यान देना है।
तो हम लोग कैटिनेशन करेंगे, यानी मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे, 1 2 3 तभी सही है, 1 2 3 तभी सही है, 1 2 3 तभी सही है। तो ध्यान देना भी हमको, हम लोग कैटिनेशन कहाँ से करेंगे, 1 2 3, यानी हमारे मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने आ रहे हैं भैया, 3 आ रहे हैं। और ध्यान देना है जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको हम अंक क्या दे रहे हैं, यहाँ पे 2 दे रहे हैं, आरबी अंक क्या दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं। इसका नाम लिखना होगा तो क्या होगा भैया, हो जाएगा इसका नाम 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये 8वां वाला का नंबर हो भैया, जो दिया है 8 नंबर पे, CH3 इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आया भैया, ध्यान देना है। अगले क्रम में चलते हैं, 9 नंबर पे क्या आता है, ध्यान देना है। 9 नंबर पर लेते हैं हम लोग, 9 नंबर पे आता है CH3 CH2। ध्यान देना भैया, बिल्कुल इजी है। 9 नंबर क्या है भैया, 9 नंबर में CH3 CH2 और लास्ट में भैया क्या है, Cl है, यानी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, 1 कार्बन 2 3 4। ध्यान देना है, 1 2 3 4 ही है, इसमें कितना भैया, ध्यान देना, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ा देते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब ध्यान देना भैया, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हैलोजन उसको न्यूनतम अंक देना है। तो इधर हम लोग अगर यहाँ से हम लोग अगर लेफ्ट टू राइट करेंगे तो इसको कितना संख्या मिलेगा भैया, इस कार्बन को 5 मिलेगा। अतः हम लोग यहाँ से कैटिनेशन करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। तो इसका नाम क्या होगा भैया, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन। क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोपेंटेन। रूट वर्ड क्या होगा इसके लिए, पेंट, चूंकि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसलिए क्या लग जाएगा भैया, N लग जाएगा। तो हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन। ये हुआ नंबर 9 वाला। अब हम लोग चलते हैं नंबर 10। नंबर 10 में कौन कंपाउंड आ रहा है भैया, ध्यान देना है। नंबर 10 में आ रहा है क्या, ध्यान देना है, CH3। ध्यान देना है, 10 वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 10 में क्या आ रहा है भैया, CH3 नीचे भी क्या है, CH3, इधर है CH2Br। अब ध्यान देना भैया, यहाँ पे हम लोग मुख्य श्रृंखला का चयन करना है। तो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसको मिनिमम आरबी अंक देना है। ध्यान देना भैया, यानी हम लोग कैटिनेशन इधर से नहीं करेंगे, 1 2 3 नहीं करेंगे, 1 2 3 नहीं करेंगे, यानी हम लोग कैटिनेशन करेंगे यहाँ से 1 2 3, 1 2 3 या 1 2 3 करेंगे, सही है ना, या 1 2 3 ऊपर चलेंगे चाहे नीचे चलेंगे, सीधे चलेंगे, सब सही है। लेकिन इस कार्बन को हमको न्यूनतम अंक देना है, तो नाम लिखना है, ये ध्यान देना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान देना है 1 ब्रोमो। ध्यान देना है, दूसरे कार्बन से जो 2 साइड चेन है एल्गिल समूह के रूप में, मिथाइल समूह के रूप में, तो 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल रूट वर्ड कितना भैया, 1 2 3, तो हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो ध्यान देना, इसका नाम क्या बना भैया, नाम बना इसका 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये 10 वाला का नाम हुआ भैया, ध्यान देना है। नंबर 10 वाला हुआ। अब नंबर 11 में चलते हैं भैया। नंबर 11 में क्या आ रहा है, ध्यान देना है। 11 में आ रहा है CH3, ध्यान देना है, CH3, यही वाला 2 बार रिपीट हो गया भैया, ध्यान देना, ये और ये सेम टू है। CH3
CH3 CH3, यहाँ पर भी वही है CH2Br, यानी ये 10 और 11 जो है एक ही हैं। तो ध्यान देना, इसको हम क्रम में घटा देते हैं भैया, इसका भी नाम यानी सेम टू 10 और 11 जो है रिपीट हो गया है। ध्यान चलते हैं अब यहाँ पर 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर पे क्या भैया ध्यान देना है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। यहाँ पर जो है यह यौगिक जो है एल्कीन से एक H को रिमूव करके बनता है हैलाइड यौगिक। तो इसका नाम लिखना होगा, तो ध्यान देना भैया, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एथिलीन से बना हुआ यौगिक है, इसलिए इसका ऑफिस में नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, क्लोरोएथीन हो जाएगा। ध्यान देना है, ये है जो नंबर आ रहा है, किस क्रम में आ रहा है भैया, ये क्रम में आ रहा है, 12 नंबर पे आ रहा है, ध्यान देना है। तो ये है क्लोरोएथीन, चूँकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यह जो है एल्कीन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्लोरो समूह को लिखते हुए जो इसका जिससे यह प्रतिस्थापित होकर बन रहा है उसका नाम हम लिख देंगे एथीन। ठीक है, ध्यान देना है। अगले क्रम में चलते हैं भैया, 10 यानी 12 हुआ, अब चलते हैं हम लोग, ध्यान देना है। अगले क्रम में हम लोग चल रहे हैं, नंबर 13 ले रहे हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर नंबर 13 आ रहा है भैया, क्या नंबर 13 क्या आ रहा है भैया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। अब ये ध्यान देना है भैया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर ब्रोमो समूह भी आ गया। तब यहाँ पर ये ध्यान देना है भैया, कैटिनेशन हम किधर करेंगे, मुख्य श्रृंखला का चयन किधर से करेंगे। तो ध्यान देना है, वरीयता सीरीज में जो होता है डबल बॉन्ड का स्थान जो होता है ब्रोमो समूह से ऊपर होता है, यानी यहाँ पर कैटिनेशन करेंगे हम लोग, जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे, तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को हमको यहाँ पर न्यूनतम अंक देना है। तो हम लोग किधर से करेंगे कैटिनेशन भैया, ध्यान देना है, इधर से करेंगे। तो 1 2 3, यानी यहाँ पर ध्यान देना है, लिखना है नाम, हम लोग क्या लिखेंगे भैया नाम इसका, 3 ब्रोमो। ध्यान देना है, एक क्रम नंबर कौन है, नंबर 13 वाला हम लिए हैं भैया, ध्यान देना है। तो इसका नाम हो जाएगा क्या भैया, 3 ब्रोमो। तीसरे कार्बन से क्या है, ब्रोमो समूह है, 3 ब्रोमो। इसमें कितने कार्बन भैया, 1 2 3, ध्यान देना है, 1 2 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, इसका क्या नाम हो जाएगा भैया, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, इसका आरपीसी में नाम होगा। ध्यान देना है, क्योंकि वरीयता क्रम में जो होता है द्विबंध का स्थान जो होता है हाइलो ग्रुप से ऊपर होता है। तो ध्यान देना है, इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। अगले क्रम में चलते हैं भैया, ध्यान देना है। अगले क्रम में हम लोग चलते हैं, अगले क्रम में लेते हैं हम लोग 14 नंबर में क्या ध्यान देना है, CH2Cl2, ध्यान देना है, XIV का आरपीसी में नाम क्या होगा भैया, CH2Cl2। तो इसका नाम ध्यान देना है, यह मेथेन से 2 क्लोरो समूह जो है 2 H परमाणु को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो ध्यान देना, इसका नाम क्या होगा भैया, डाइक्लोरोमेथेन। इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन होगा। अगले क्रम में चलते हैं भैया, नंबर 15 में क्या होगा, ध्यान देना है। नंबर 15 में आ रहा है भैया क्या, CH3। नंबर 15 में आता है CHCl3। ये सब पाली हैलो यौगिक हैं। तो ध्यान देना भैया, यहाँ पर 3 क्लोरो समूह आया मेथेन के पास और 3 H परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी इसका नाम लिखना होगा, तो हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन होगा इसका नाम भैया, ध्यान देना है। अगले क्रम में चलते हैं, नंबर 16, अरे ध्यान देना, 16 नंबर में चलते हैं। 16 नंबर में चलते हैं, 16 नंबर में क्या भैया, ध्यान देना है, CCl4 है,
XVI यानी 16 नंबर में क्या है भैया CCl4 CCl4। तो ध्यान देना है इसका कॉमन नाम होगा टेट्राक्लोरो। ध्यान देना है इसका आरबीसी में नाम लिखना भैया, कॉमन नाम से मतलब नहीं है यहाँ पर। इसका नाम है चार, इसमें 4 हाइलो समूह यानी 4 क्लोरो समूह जो हैं मेथेन के पास आए और चारों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिए भैया। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पर आया है क्लोरो समूह, इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ पे टेट्रा लग जाएगा। तो टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन इसका नाम हो जाएगा भैया। ध्यान देना है। अगले क्रम में चलते हैं, रिंग कंपाउंड आ रहा है भैया। क्या आ रहा है, रिंग कंपाउंड आ रहा है। तो चलते हैं, ध्यान देना है। आ रहा है पहला क्या, ध्यान देना है भैया, अब इंपॉर्टेंट आ रहा है भैया, यानी नंबर 18 XB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान देना। रिंग कंपाउंड आ रहा है। अब इसके बाद जितने भी होंगे सब साइक्लिक कंपाउंड आ रहे हैं, ध्यान देना है। तो आ रहा है भैया क्या, ध्यान देना है, यहाँ पर आ गया बेंजीन वलय है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से भैया CH2 और यहाँ पर आ गया Cl, बहुत इंपॉर्टेंट रहा ये। इसमें हम लोग को ध्यान देना भैया, यहाँ पर जो है इसे हम बोलते हैं आयरिल ग्रुप बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं फेनिल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है एक क्लोरो समूह और एक फेनिल समूह मेथेन के पास आएंगे और 2 H परमाणु को प्रतिस्थापित कर देंगे। यानी ध्यान देना भैया, यहाँ पर क्लोरो समूह और फिनाइल समूह जो है मेथेन के पास आएंगे और मेथेन में उपस्थित 2 H परमाणु को प्रतिस्थापित कर देंगे। यानी यहाँ पर फिनाइल समूह और क्लोरो समूह जो है प्रतिस्थापित के रूप में आते हैं। तो इसका हम लोग नाम क्या लिखेंगे भैया, ध्यान देना है, क्लोरोफेनिल मीथेन। क्या लिखेंगे भैया, क्लोरोफेनिल मीथेन। ध्यान देना है भैया इसको, यहाँ पर दोनों क्लोरो समूह और फेनिल समूह जो है प्रतिस्थापी के रूप में आया है। अतः इसका आरफिस में नाम क्या होगा भैया, क्लोरोफेनिल मीथेन। ध्यान देना है। अगले क्रम में चलते हैं भैया, ध्यान देना है। अगले क्रम में हम लोग चलते हैं, रिंग कंपाउंड आ रहा है क्या, अगले क्रम में आता है, यहाँ पे ध्यान देना है। अभी जो क्रम आया था उसके बाद वाला क्रम जो आ रहा है, ध्यान देना है भैया। ये भी रिंग कंपाउंड है, आ रहा है XB, जो भी ध्यान देना है। इसमें क्या आ रहा है भैया, ध्यान देना है, यहाँ पर बेंजीन वलय है, रिंग है और यहाँ पर जो है ध्यान देना क्लोरो समूह है और यहाँ पर मिथाइल समूह है। ध्यान देना है भैया। अब इंपॉर्टेंट सब आ रहे हैं CH3। तो ध्यान देना, इसका हमको आरफिस में नाम लिखना है। तो इसका 2 नाम बताएंगे, ध्यान देना है भैया। अब यहाँ पर अगर हम लोग क्लोरो समूह को प्रतिस्थापी मानते हैं, अगर यहाँ से क्लोरो समूह को हटा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा भैया, टालोइन बन जाएगा। टालोइन बनेगा तो अगर इसका नाम लिखना होगा तो हम क्या कहेंगे भैया, ध्यान देना है, हम लोग कैटिनेशन करेंगे तो इस कार्बन यानी यहाँ पर जो मिथाइल समूह वाला कार्बन है उसको हम 1 अंक बोलेंगे और इसको हम 2 नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे। तो ध्यान देना, इसका नाम लिखना होगा तो क्या होगा भैया, 2 क्लोरो टालुइन, इसका एक नाम होगा 2 क्लोरो टालुइन होगा भैया। और एक और नाम होगा क्या इसका भैया, ध्यान देना है, एक और इसका नाम होगा क्या, ध्यान देना है। अगर हम लोग इस दोनों को प्रतिस्थापी मान लेते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग मिथाइल समूह को भी प्रतिस्थापी मान लेते हैं और क्लोरो समूह को भी प्रतिस्थापी मान लेते हैं तो क्या होगा भैया, ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम लोग 1 2 ऐसे कहेंगे तो क्या कहेंगे भैया, अभी हम लोग अगर इसको प्रतिस्थापी मान रहे हैं तो 2 क्लोरो टालुइन कर रहे हैं, लेकिन इसका हम अगर दोनों को हम प्रतिस्थापी मान लेंगे तो इसका नाम क्या होगा भैया, ध्यान देना है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ध्यान देना भैया, अगर हम दोनों को प्रतिस्थापी मानते हैं तो हम लोग को ये नाम लिखना होगा, यानी 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन।
अगर हम लोग क्लोरो समूह को प्रतिस्थापी मानते हैं और मिथाइल समूह जो है मान लीजिए पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग 2-क्लोरोटालोइन। तो 2-क्लोरोटालोइन भी सही है और 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन भी सही है। तो अगले क्रम में चलते हैं भैया, ध्यान देना है। अगले क्रम में हम लोग चलते हैं नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर हमको ध्यान देना है भैया, आ रहा है क्रम अगला आया, ध्यान देना है। अगला क्रम में आता है XIX, ध्यान देना है। इसमें आ रहा है भैया क्या, यहाँ पर रिंग है, ध्यान देना है, बिल्कुल थोड़ा भी सस्पिशन में नहीं रखना है कोई क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए ध्यान से भैया, यहाँ पर C और इससे 2 जुड़ गया Cl ग्रुप, ये ध्यान देना है। इसका हमको नाम लिखना है आईपीसी में। तो ध्यान देना भैया, यहाँ पर मेथेन के पास, यहाँ पर मेथेन के पास ध्यान देना है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर बैलेंसी ध्यान देना, 1 2 3 ही बैलेंसी हो रहा है। यहाँ पर एक हमको यह जोड़ना पड़ेगा, एक यह जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान देना भी, इसका नाम लिखना है CH हम यहाँ पर ले लेते हैं और 2 यहाँ बस Cl क्लोरो समूह हम जोड़ देते हैं। इसका नाम रचना करना भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर मेथेन के पास 2 क्लोरो समूह आ रहे हैं और एक फिनाइल समूह आ रहा है, यानी यहाँ पर 3 प्रतिस्थापी आ रहे हैं किसके पास, मेथेन के पास। और मेथेन में उपस्थित 3 H परमाणु को रिमूव कर दे रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं। अतः इसका नाम क्या होगा भैया, ध्यान देना है, हो जाएगा क्या नाम इसका, ध्यान देना है डाईक्लोरो, ध्यान देना है डाईक्लोरो फिनाइल या फिनाइल मेथेन, इसका नाम हो जाएगा भैया क्या, डाईक्लोरोफिनाइल मीथेन हो जाएगा। तो ध्यान देना है, कोई गलती नहीं होगा, समझ कर पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर होगा। अगले क्रम में चलते हैं भैया, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईक्लोरोफिनाइल मेथेन। यानी यहाँ पर मेथेन के पास 3 प्रतिस्थापी आते हैं और 3 H को रिमूव कर देते हैं। तो ध्यान देना है भैया, यहाँ पर भी ध्यान संशोधन कर लिया जाए। यहाँ पर जो है हम लोग को एक H एटम जोड़ना पड़ेगा, एक H एटम क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा क्या, ये रहा डाईक्लोरोफेनिल मीथेन। अगले क्रम में हम लोग चलते हैं भैया, ध्यान देना है। अगला क्रम में आ रहा है, अगला क्रम में आ रहा है नंबर 20 पे आ रहा है भैया क्या, नंबर 20 पे आ रहा है बेंजीन रिंग हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे बेंजीन वलय बनाएंगे और यहाँ पर ध्यान देना भैया, यहाँ पर जो है CCl3, ध्यान देना यहाँ पर यहाँ पर 3 क्लोरो समूह आ रहा है प्रतिस्थापित के रूप में और एक फिनाइल समूह आ रहा है। तो नाम लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे भैया इसका नाम लिखेंगे हम लोग इसका ट्राईक्लोरो फिनाइल मीथेन। तो ध्यान देना भैया, इसका नाम होगा ट्राईक्लोरो फिनाइल मीथेन। अब हम लोग अगले क्रम में चलते हैं भैया, लास्ट नंबर है, ध्यान देना है 21 में चलते हैं, लास्ट है। तो अगला क्रम में आता है भैया क्या, हम लोग बनाते हैं, लेते हैं, लास्ट नंबर है C, बेंजीन रिंग बनाएंगे पहले हम लोग भैया यहाँ पे। और यहाँ पर ध्यान देना है, अल्टरनेटिव क्रम में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं रिंग में। और यहाँ पर आ रहा है भैया CH3, यहाँ पर C2H5 होना चाहिए, ध्यान देना है। यहाँ पर भैया C2H5, यहाँ पे C2H5 होगा, इसका नाम लिखना है भैया, ध्यान देना है। यहाँ पर C2H5 है और यहाँ पर जो है क्लोरो समूह है। इसका कैटेगनाइजेशन कैसे करना है, मुख्य श्रृंखला का चयन कैसे करना है ध्यान देना है। यहाँ पर जो इसकी समिति है सिमेट्रिकल है, ज़्यादा वेरिएबल है, तो हम लोग यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर कार्बन को हम 1 रखेंगे, 1 2 3 और ये है 4 कार्बन। तो इसका नाम जो लिखेंगे हम लोग 4-क्लोरो एथिल बेंजीन। क्या नाम होगा इसका भैया, 4-क्लोरो
4 क्लोरो एथिल बेंजीन। तो ये रहा IUPAC में कुछ हाइलोएल्केन और हाइलोएरिनो का IUPAC में नाम। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपके दिलो दिमाग में उतारें और उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।